हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आपके लिए फिर वीवीआई टॉपिक, वीवीआई वीडियो कह लीजिए, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर के लिए नया वीडियो है ये। कोर्स 5 का यूनिट 1 से ये वीवीआई टॉपिक उठा करके लेकर के मैं आया हूँ। जिस टॉपिक को आप पढ़े होंगे, ज्ञानानुशासन। ज्ञानानुशासन के बारे में मैं अभी चर्चा करूँगा। ज्ञानानुशासन है क्या? ज्ञानानुशासन का अर्थ, परिभाषा, इसका महत्व, इसकी विशेषताएं, इसका उद्देश्य क्या है, इन सभी बातों पे मैं चर्चा करूँगा। उप ज्ञानानुशासन क्या होता है? तो अभी तक अगरचे आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। देखेंगे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि आप ज्ञानानुशासन या विषयानुशासन से क्या समझते हैं। शैक्षणिक ज्ञानानुशासन या विषयानुशासन और इसकी आवश्यकताओं की व्याख्या करें, साथ ही साथ इसकी अवधारणाओं के इतिहास का वर्णन करें। मतलब कह रहा है कि ज्ञानानुशासन या विषयानुशासन, आपको इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे आप, या इस कोर्स 5 को जब पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ को कई प्रकार से, कई नामों से जाना जाता है। जैसे ज्ञानानुशासन के बारे में आपको एकेडमिक डिसिप्लिन के नाम से भी पूछ देगा क्वेश्चन, एकेडमिक अनुशासन भी पूछ देगा, विषय अनुशासन भी पूछ सकता है, ज्ञानानुशासन क्या होता है उससे भी पूछ देगा। ठीक है, तो बुद्धि अनुशासन क्या है सब पूछ देगा। तो इस प्रकार से ज्ञानानुशासन के बारे में क्वेश्चन आया करती है। तो ज्ञानानुशासन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के लिए जो है यह वीवीआई टॉपिक है। चाहे विशेषता पूछे, आवश्यकता पूछे, परिभाषा पूछे, अर्थ पूछे, या इसके बारे में जो भी पूछे, उन सभी के निचोड़ के और जो है एक वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, आसान से आसान शब्दों में, आसान से आसान भाषाओं में। ज्ञानानुशासन की सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे। कह रहे कि ज्ञानानुशासन के बारे में हम जानते हैं कि ज्ञान की शाखाएँ जो होती है वह विषय के रूप में मानी जाती है। ज्ञान एक बहुत बड़ा भंडार है। ज्ञान जो है कि भंडार होने की वजह से उस भंडार की बहुत सारी शाखाएं, जैसे अगरचे आप पेड़ देखते हैं तो पेड़ के अंदर बहुत सारी डालियां होती हैं। इसी तरीके से ज्ञान की बहुत सारी डालियां हैं जिसको विषय के रूप में जानते हैं हम लोग, और विषय को विद्यालय स्तर पे पढ़ाया जाता है। पाठ्य संग्रह जो है विद्यालय में जो पढ़ाया जाता है वह विषय वस्तु होता है। हम लोग जब विश्वविद्यालय में जाते हैं तो ज्ञान अनुशासन के बारे में जानते हैं। वही कह रहा है कि हम जानते हैं कि ज्ञान की शाखाएं विषय के रूप में मानी जाती है, जो कि प्रायः कहते हैं विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाने वाला पाठ्य संग्रह होता है। परंतु जब किसी वस्तु या जब किसी विषय का स्तर इतना ऊंचा हो जाए या इतना ऊंचा हो जाता है कि उसे हम क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर शोध करना, उसके ऊपर ज्ञान का जो है अलग अलग हिस्सा है, उसके ऊपर जब रिसर्च करने लगते हैं तो उसी को हम लोग ज्ञानानुशासन कहते हैं। ज्ञानानुशासन क्या है फिर से बताएंगे कि ज्ञानानुशासन जब किसी विषय का जब बहुत बड़ा उसका ये हो जाता है, बृहद पैमाना हो जाता है, जब कोई विषय बहुत बड़े पैमाने पर हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, उसका स्तर ऊंचा हो जाता है, तो उसी के ऊपर हम जब शोध करने लगते हैं, उसके ज्ञान के उसके अंदर पाए जाने वाले ज्ञान को जब बंटवारा करने लगते हैं तो हम उसको जो है ज्ञानानुशासन कहते हैं, और ज्ञानानुशासन को ही विषयानुशासन कहते हैं। ज्ञानानुशासन और विषयानुशासन का उद्देश्य विचारक विषय से होता है। विद्वान जो होते हैं उसके शोधार्थी तैयार करना होता है। इस ज्ञानानुशासन का उद्देश्य होता है कि विषय के ऊपर विचार कराना, विद्वानों के को जो है शोध करना, रिसर्च करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है ज्ञानानुशासन का। ऐसा होने से नए ज्ञान का सृजन होता है। ज्ञानानुशासन के ऊपर जब विचार करते हैं, जब इसके ऊपर जब सोच करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उससे जो हमें क्या पता चलता है कि नए नए ज्ञान का सृजन होता है, नए नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही पुराने ज्ञानों के अंदर जो बातें की गई है, पुरानी जो बातें हैं, उस बातों का सही और गलत के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाता है। उसी के बारे में कहा गया है कि साथ ही पुराने जो भी बातें हैं, उस पुराने की गई बातों की तथ्य समीक्षा उचित जो है ठोस प्रमाण के आधार पर भी होता है। यानी उसके अंदर जो है पुरानी बातें जो कही गई उसमें क्या गलत है,
क्या सही है उसके। ज्ञान अनुशासन के बारे में कहा गया है कि कोई भी ज्ञान अनुशासन या विषय अनुशासन में किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान का एक विशाल संग्रह रहता है। मतलब कोई भी ज्ञान अनुशासन या विषय अनुशासन हो, वह जो है एक ज्ञान के विशाल संग्रह रहता है। मतलब जब ज्ञान को इकट्ठा कर दिया जाता है तो उस इकट्ठे ज्ञान को हम लोग ज्ञान अनुशासन या विषय अनुशासन कहते हैं। यह इतना बृहद एवं इतना विस्तृत होता है, इतना फैला हुआ रहता है, आगे बड़ा होता है कि बाद में फिर उसको जो है ज़रूरत के हिसाब से उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिसको उप ज्ञान अनुशासन या विषय अनुशासन के नाम से जानते हैं। वही कहा गया कि इतना बृहद एवं विस्तृत तो हो जाता है कि बाद में फिर उससे संबंधित कई उप ज्ञान अनुशासन या विषय अनुशासन तैयार हो जाते हैं। जैसे इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं कि इतिहास जो है, इतिहास को पढ़ने के लिए बहुत पहले इतिहास पढ़ते हैं तो जानते हैं इतिहास का मतलब होता है बीती हुई कहानी। लेकिन ये इतिहास इतना बड़ा हो गया बीती हुई कहानी कि इसको 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। प्राचीन काल इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास। अगर भारत का इतिहास पढ़ना हो तो प्राचीन भारत इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास या आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं 3 भागों में डिवाइड करके। तो ये इतिहास एक क्या हो गया, ज्ञान अनुशासन। लेकिन उप ज्ञान अनुशासन क्या हो गया, इतिहास के ये 3 खंड जो है आधुनिक, प्राचीन या मध्य जो है यह ज्ञान अनुशासन के उप भाग है, उप विषय अनुशासन या ज्ञान अनुशासन के रूप में है ये। अब आगे कह रहा है कि भारतीय इतिहास यदि अपने आप में ज्ञान का एक विशाल भंडार है, बहुत बड़ा भंडार है। हम जानते हैं कि भारत के इतिहास को जो है पढ़ने के लिए 3 भागों में हमको इसको पढ़ना पड़ता है। इसके पढ़ने के लिए जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, तो विषय जो है का पठन पाठन जो है विद्यालय स्तर तक होता है। अब विषय का पठन पाठन विद्यालय में तो हो जाता है, लेकिन जब हम विश्वविद्यालय में जाते हैं तो वहाँ ज्ञान अनुशासन के जो है पठन पाठन विद्यालय स्तर पे होता है। ज्ञान अनुशासन हम पढ़ते, जैसे हम लोग जब ऑनर्स करते हैं, बैचलर डिग्री हासिल करने के लिए जब जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में हम लोगों को एक सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है। मास्टर डिग्री हासिल करते हैं, एमए करते हैं, तो उसमें जो है एक सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है। पहले तो बैचलर डिग्री में जो है फर्स्ट ईयर में सब्सिडी भी ले लेते हैं, लेकिन जब एमए करने जाते हैं हम लोग तो उसमें एक ही जो है सब्जेक्ट को चुन करके जो है हमको उसके ऊपर पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना पड़ता है, शोध करना पड़ता है। तो विद्यालय स्तर पे जो पढ़ा जाता है उसको विषय के बारे में पढ़ते हैं, उसमें विषय का पठन पाठन विद्यालय स्तर तक होता है। लेकिन जो है ज्ञान अनुशासन का पठन पाठन विश्वविद्यालय स्तर पे होता है। अब ज्ञान अनुशासन का अर्थ एवं परिभाषा क्या है उसके बारे में जानेंगे। ये अभी तक जो प्रस्तावनाएं थी, ज्ञान अनुशासन अंग्रेजी शब्द के डिसिप्लिन का हिंदी रूपांतरण है, हिंदी अर्थ है। इस शब्द की व्युत्पत्ति जो है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिसिपुलस शब्द से की गई है। और डिसिपुलस शब्द जो लैटिन भाषा का, उसी से जो है डिसिप्लिन का जो है उत्पत्ति माना जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सीटेट स्टेट में पूछा जाएगा या जो है बीटेट में कि डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो कहना है कि लैटिन भाषा के डिसिपुलस से हुई है। इसका अर्थ है शिष्य, छात्र या शिक्षक का अनुगामी। इसको 3 अर्थ में बांटा गया, शिष्य कह ले, छात्र कह ले या शिक्षक का अनुगामी। मतलब शिक्षक के जो है का जो चेला होता है, शिक्षक का जो बात मानने वाला होता है, जिसको शिक्षक का अनुगामी कहते हैं, वह सब डिसिप्लिन या डिसिपुलस शब्द का क्या है जो है अलग अलग अर्थ है। इस प्रकार शिक्षक का अनुमान करना अर्थात ज्ञान का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। हम कह सकते हैं कि ज्ञान अनुशासन क्या है, तो ज्ञान अनुशासन यानी शिक्षक का अनुमान करना नहीं, बल्कि शिक्षक का आदर करना, अर्थात ज्ञान का जो है आज्ञा का पालन करना। शिक्षक के द्वारा बताए गए जो भी चीज़ें होती है उनको जो है क्रियावत तरीके से जो है बारी बारी से जो है जिस तरीके से बताएं शिक्षक, उस तरीके से उनकी आज्ञा को पालन करना ही हम लोग को अनुशासन कहलाता है। यहाँ पे शिक्षक का अनुमान करना ये जो है गलत है लिखा हुआ, अनुमान नहीं होगा यहाँ पे, शिक्षक का आदर करना यहाँ पे होगा, ठीक है। या ज्ञान आज्ञा का पालन करना ही क्या कहलाता है, अनुशासन कहलाता है। सामान्य शब्दों में देखा जाए तो अनुशासन का अर्थ आज्ञा को मानना, अर्थात आज्ञा के अनुरूप व्यवहार करना। जिस तरीके से आज्ञा दिया जाए, ऑर्डर किया जाए, उसके अनुसार ही काम को करना, अपनी आदत को जो है बदल लेना अनुशासन कहलाता है सामान्य भाषा में।
तो ये बता दिए कि ये अंग्रेजी शब्द डिसिप्लिन से बना हुआ है। यह लैटिन भाषा डिसाइपल्स जो है, जो शब्द है डिसिपुलस शब्द, उससे जो है इसका निर्माण हुआ है। संस्कृत में शिष्य जो है, शिष्य जिसको कहते हैं, जिस डिसिप्लिन का जो दूसरा अर्थ जो है छात्र शिष्य, शिक्षक का कहते हैं। ये जो शिष्य होता है, शिष्य के आज्ञानुसार की अपेक्षा की जाती है। कहा गया है कि ये जो शिष्य है, शिष्य संस्कृत भाषा के सास धातु से लिया गया है, और सास धातु से यह शब्द बना है शिष्य। सास से शिष्य बना हुआ है, और इसका अभिप्राय ये होता है कि नियमों का पालन करना, आज्ञा अनुसरण, नियंत्रण करना। और शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो कहा जाता है कि शाब्दिक अर्थ के दृष्टि से अगर से देखेंगे तो शिष्य का अर्थ होता है कि अनुशासन की प्रक्रियाओं में नियम का पालन करना, नियंत्रण, आज्ञाकारिता जो है करना ही यह शिष्य का अर्थ होता है। तो शिष्य समझ गए कि शिष्य का मतलब, शिष्य जो है संस्कृत भाषा के सास धातु से लिया गया है, और इसका भी अर्थ होता है आज्ञा का पालन करना, और डिसिप्लिन का भी अर्थ, अनुशासन का भी अर्थ होता है आज्ञा का पालन करना। शिक्षक के द्वारा दिए गए आज्ञा को जो है निभाना इस अनुशासन कहलाता है। किसी प्रकार के सही आज्ञा का पालन करना, अपने नेचर को पॉजिटिव बनाना अनुशासन कहलाता है। अब परिभाषा, ज्ञान अनुशासन या विषय अनुशासन की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने विचार के हिसाब से अलग अलग प्रकार से दी है। उन्हीं में उसी विद्वानों में एंथनी बिगलेन नाम के एक विद्वान है। उनका कहना है कि ज्ञान अनुशासन या विषय अनुशासन ज्ञान की वैसी शाखा है जो कि उच्च शिक्षा का एक भाग होता है, और उच्च शिक्षा के एक भाग के रूप में जो है ज्ञान अनुशासन को पढ़ाया जाता है, जिसका अनुसंधान या शोध भी किया जाता है। मतलब उनका कहना है कि ज्ञान अनुशासन या विषय अनुशासन ज्ञान की एक वैसी शाखा है जिसको उच्च शिक्षा के तौर पे पढ़ाया जाता है, और जिसका खोज किया जाता हो, जिसके ऊपर जो है चर्चा की जाती हो, जिसके ऊपर जो है बातें की जाती हो, तो ये सब जो है ज्ञान अनुशासन के अंतर्गत आता है। ये कौन कहते हैं? ये एंथनी बिगलेन महोदय के अनुसार कहा गया है कि ज्ञान अनुशासन इस प्रकार से है। अब रायबर्न के अनुसार कहा गया है कि अनुशासन का अर्थ सामान्यतः व्यवस्था तथा कार्यों को संपादन में विविध नियमितता तथा आदेशों का पालन होता है। ये रायबर्न महोदय कहते हैं। यह परिभाषा अनुशासन के बाह्य स्वरूप को ही व्याख्यायित करती है। इनका कहना है कि अनुशासन का अर्थ जो होता है उसका परिभाषा व्यवस्था तथा कार्यों को पूरा करना, नियम के अनुसार आदेश का पालन करना ही जो है ज्ञान अनुशासन कहलाता है। उनके महोदय के अनुसार कहा गया है कि जिस कार्यों को करने में परिणाम या निष्कर्ष निकलता है तथा उसको सामाजिक एवं सहयोगी ढंग से करने पर अपने ही रूप का अनुशासन उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग ज्ञान अनुशासन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग विद्वानों का अपने भाषा में ज्ञान अनुशासन की परिभाषाएं थी। ज्ञान अनुशासन की विशेषताएं क्या है? ज्ञान अनुशासन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से यहाँ पे। ज्ञान अनुशासन की निम्नलिखित विशेषताएं। नंबर 1 में ज्ञान अनुशासन किसी भी ज्ञान अनुशासन की विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र एवं विशिष्ट विषय वस्तु होता है। कोई भी ज्ञान अनुशासन है जिसका एक विशिष्ट अध्ययन का क्षेत्र होता है, जिसको विशिष्ट क्षेत्र में ही अध्ययन करते हैं। मेडिकल पढ़ना है तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, उसको हम जो है बीएड कॉलेज में नहीं पढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, हम उसको मेडिकल कॉलेज में उसकी पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसका एक विशिष्ट क्षेत्र होता है। ये विशेषताएं हैं। प्रत्येक ज्ञान अनुशासन या विषय अनुशासन का अपना खास इतिहास एवं रिवाज होता है। यानी जितने भी ज्ञान अनुशासन या विषय अनुशासन, उसका अपना खास इतिहास भी है, उसकी खास कहानी और उसका खास रिवाज भी है पढ़ने का। सभी ज्ञान अनुशासन या विषय अनुशासन की अपनी खास तरह की शिक्षण पढ़ाने का सबका अलग अलग जो है प्रक्रिया है। सभी ज्ञान अनुशासन को अलग अलग प्रक्रिया से बीएड की प्रशिक्षण अलग तरीके से दी जाती है। उसके बाद आपको डीएलएड की प्रशिक्षण अलग तरीके से दी जाती है। अगर से एएनएम जीएनएम कर रहे हैं आप लोग, या फार्मेसी, डी फार्मा हो, बी फार्मा हो, जो कोर्स करते हैं, जितने भी ज्ञान अनुशासन को हम ज्ञान को अर्जन करते हैं, उसकी सभी की जो है अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग उसका जो है पढ़ने का, पढ़ने का रूल्स है। शिक्षण की जो अलग अलग जो विधियाँ हैं।
प्रत्येक ज्ञान अनुशासन का निरंतर विकास होता रहता है, हमेशा इसका विकास चलता रहता है, चाहे कोई भी ज्ञान अनुशासन हो। जितना ज्ञान अनुशासन के ऊपर शोध करेंगे उसका विकास उतना ज़्यादा होगा, उसमें नए ज्ञान का अर्जन उतना ज़्यादा उससे होता है और उसमें नए ज्ञान को जोड़ने का काम करते हैं। किसी भी ज्ञान विषय अनुशासन पर ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, प्रबंधकीय परिप्रेक्ष्य होता है। मतलब कोई भी ज्ञान अनुशासन हो जिसके ऊपर जो है समाज का, संस्कृति, धार्मिक जिसको तौर तरीके कहते हैं, दार्शनिक दार्शनिक जो स्थलें हैं, या प्रबंधकीय, प्रबंधन के जो नियम है, उस सब के परिप्रेक्ष्य में जो है ज्ञान अनुशासन का महत्व है। ज्ञान अनुशासन की विशेषताएं हैं। ज्ञान अनुशासन इन सभी क्षेत्रों में जो है जरूरी है ज्ञान की। जब तक ज्ञान की जानकारी नहीं होगी हम अपने समाज को, अपने संस्कृति को, अपने दार्शनिक स्थल को, अपने नियमों को, प्रबंधन को नहीं सही कर सकते। तो इन सब में जो है ज्ञान की विशेषता है ज्ञान अनुशासन की। प्रत्येक विषय अनुशासन में शोध की अपार संभावनाएं ढूंढी जा सकती है। मतलब जितने भी ज्ञान अनुशासन है सभी के ऊपर अगर रिसर्च किया जाए तो उसमें जितनी भी हम लोग कहते हैं संभावनाएं हम लोग देखते हैं, सभी संभावनाओं को ढूंढ सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं नई नई बातों को। और जितनी भी पुरानी बातें हैं उसके ऊपर उसमें जो भी गड़बड़ियाँ हैं ज्ञान अनुशासन को पढ़ने के बाद उसमें हम नए तरीके से उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। अब ज्ञान अनुशासन की आवश्यकताएं क्या क्या है? तो हम जानते हैं कि ज्ञान अनुशासन ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार होता है और ज्ञान के भंडार को ही ज्ञान अनुशासन कहते हैं। जब ज्ञान के भंडार को कई खंडितों में, भागों में खंडित कर दिया जाता है तो उसको उप ज्ञान अनुशासन के नाम से जानते हैं। और विषय जो है उसकी शाखें होती है जिसको हम लोग जो है विद्यालय में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में ज्ञान अनुशासन की पढ़ाई को जानते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। लेकिन हम भी जानते हैं कि ज्ञान अनुशासन का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। ज्ञान अनुशासन का मतलब होता है उसका मूल उद्देश्य जो होता है कि शैक्षणिक शिक्षा कैसे ग्रहण करें। शैक्षणिक यानी शैक्षिक जो उद्देश्य है, शिक्षा के ऊपर जो हम किस तरीके से कमांड कर सके, यह ज्ञान अनुशासन का मूल उद्देश्य या विषय अनुशासन का मूल उद्देश्य होता है। ज्ञान अनुशासन की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जिस आवश्यकताओं को निम्न प्रकार से लिखा गया है, कहा गया है यहाँ पे ज्ञान अनुशासन लिखा हुआ है, यहाँ पे ज्ञान अनुशासन होगा। ज्ञान अनुशासन की पहली आवश्यकताओं में से है कि राष्ट्रीय विचारशील, सामाजिक, दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों को की पूर्ति करने के हेतु ज्ञान अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब राष्ट्र के अंदर कोई विचार विमर्श करना है, राष्ट्र को किस तरीके से चलाना है, दार्शनिक स्थल समाज के अंदर जो है किस तरीके से समाज को जो है गठित करें ताकि वो हमारा समाज विकास करे, मनोवैज्ञानिक के विचार की जो पूर्ति होता है, उस सभी को ज्ञान अनुशासन की जो आवश्यकता पड़ती है इन सभी कामों के लिए। अब अनुशासन, ज्ञान अनुशासन की आवश्यकता जो है विशेष रूप से क्रिया केंद्रित छात्र, मतलब पढ़ने वाले बच्चों, केंद्रित अनुभव करने वाले लोग, केंद्रित जीवन को जीने के लिए, केंद्रित विषय को तैयार करने के लिए, और जितनी भी संतुलित कार्य है उन सभी को करने के लिए जो है ज्ञान अनुशासन की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं पड़ती है। छात्र को उपयोगी शिक्षण प्राप्त करने के लिए, अधिगम वीडियो, नीतियों पर वीडियो तथा कृतियों को निर्धारित करने के लिए हमको जो है ज्ञान अनुशासन की जरूरत पड़ती है। अनुशासन के साथ हम शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। ज्ञान अनुशासन द्वारा अधिगम अनुभव के उचित चयन, कथन जो होता है उस कथन को पाठ्यक्रम एवं पाने की क्रियाओं को रूप देने के लिए जो है गठित किया जाता है। यानी ज्ञान अनुशासन के द्वारा ही हम अपने अंदर जो है अनुभव को प्राप्त करते हैं, किसी बात को बोल पाते हैं, किसी भी कार्य को सही तरीके से करते हैं। तो ये ज्ञान अनुशासन ज्ञान के अर्जन की वजह से ही होता है। तो ये सब ज्ञान अनुशासन की विशेषताएं थी। अब ज्ञान अनुशासन की ये सब आवश्यकताएं, ज्ञान अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है इन सभी कार्यों में। अब ज्ञान अनुशासन के महत्व कौन कौन से हैं, तो देख रहे होंगे कि ज्ञान अनुशासन शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। जहां तक शिक्षा शास्त्र की बात है, वह अपने उक्त सारे गुणों के आधार पर एक ज्ञान अनुशासन जो है के बारे में कहते हैं। तो वह कह रहे हैं कि वह अपने उक्त सारे गुणों के आधार पर एक ज्ञान अनुशासन को बताया है, डिसिप्लिन को बताने का काम किया है शिक्षा शास्त्रियों ने। अब इनके अंतर्गत कहा गया है कि कई अध्ययन के क्षेत्र शामिल हैं ज्ञान अनुशासन के अंदर, जैसे कि जिस तरीके से जिन लोगों को आवश्यकता पड़ती है उन तरीके से उसका ज्ञान अर्जन करते हैं। मेडिकल के लिए मेडिकल स्टूडेंट के लिए जो है मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग कहते हैं एजुकेशन, अगरचे टीचिंग करना है तो उसके लिए बीएड कोर्स करना, डीएलएड कोर्स करना, अगरचे आपको आईएएस, आईपीएस, यूपीएस, बीपीएससी की तैयारी करनी है, बनना है एसडीएम, डीओ, बीडीओ, कलेक्टर,
तो उसके लिए अलग प्रकार की जो है विशेष स्पेशल शिक्षा की जरूरत पड़ती है एजुकेशन की। तो नहीं करा है कि इसके अंतर्गत ज्ञान अनुशासन के अंतर्गत अनेक प्रकार की शिक्षाएं शामिल हैं, जिसमें विशेष शिक्षा जिसको स्पेशल एजुकेशन के नाम से जानते हैं, यौन शिक्षा जिसको सेक्स एजुकेशन के नाम से जानते हैं, समावेशी शिक्षा जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जानते हैं, शारीरिक शिक्षा जिसको फिजिकल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ये सभी एजुकेशन शिक्षा ज्ञान अनुशासन के अंतर्गत ही जो है निहित रहता है। और ये सब ज्ञान अनुशासन के ही महत्व है कि ज्ञान अनुशासन की वजह से ही हम आजकल अलग अलग प्रकार के शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं। साइंस जब आप लोग क्लास 10th में देखते हैं, क्लास 10th तक साइंस विज्ञान एक ही बुक में पढ़ लेते हैं, एक ही बुक से पढ़ करके काम चलाते हैं। लेकिन जैसे ही क्लास 9th में जाते हैं तो उसी विज्ञान को 3 भागों में पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग हो जाता है। उससे आगे जाते हैं 10th में वही रहता है, 11th में जो है 12th में फिर चेंज हो जाता है बॉटनी, इधर जो है अलग हो जाएगा जियोलॉजी। तो ये सब अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। जिस तरीके से शिक्षा की जरूरत पड़ती है उस तरीके से लोग जो है उसके ऊपर पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसका शोध करते हैं। अब ये ज्ञानानुशासन के महत्वों को नीचे बताया गया है कि ज्ञानानुशासन जो है उसके महत्व भी है। अब उसके महत्व क्या है? तो इसमें विशिष्ट प्रकार के ज्ञान का सृजन करने का बृहद उद्देश्य होता है। यानी ज्ञानानुशासन के अंतर्गत ही किसी भी ज्ञान को जो है विशिष्ट प्रकार से उसको बढ़ाने के लिए जो है हमको जो है इसी ज्ञानानुशासन की जरूरत पड़ती है। विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल के उच्च स्तर को समझ बनाने के लिए ज्ञानानुशासन की जरूरत पड़ती है। अपने ज्ञान को, कौशल को, प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए जो उच्च तौर पे ज्ञानानुशासन की ही जरूरत पड़ते हैं। जटिल सिद्धांत एवं प्रौद्योगिकी खोज की दृष्टि से, मतलब जितनी भी मुश्किलें काम हैं उन सभी काम को करने के लिए, प्रयोग करके किसी चीज़ को खोजने के लिए जो है ज्ञानानुशासन की जरूरत पड़ती है। तो ये ज्ञानानुशासन के महत्वों में से है। विषय वस्तु को ठोस, प्रामाणिक एवं वैध बनाने के लिए जो है इसी ज्ञानानुशासन की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसमें जो है ज्ञानानुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। विशेषज्ञ जो रिसर्चर होते हैं, जिनको ज्ञानी कहा जाता है, शोधकर्ता जो शोध करते हैं, उन सबों को जो है ज्ञानानुशासन की जरूरत पड़ती है। ज्ञानानुशासन ज्ञान के ऊपर जो है रिसर्च करने के बारे में जो है वो बताते हैं रिसर्च करके कि ज्ञानानुशासन को किस तरीके से जो है विस्तृत किया जाए, किस तरीके से इसके अंदर खराबियाँ जिसको दूर किया जाए। तो ये सब ज्ञानानुशासन के ही महत्वों में से हैं। जब आप ज्ञानानुशासन के इन सभी बातों को जानेंगे, ज्ञानानुशासन क्या है, ज्ञानानुशासन के अर्थ, परिभाषा, महत्व, इसकी आवश्यकताएँ, इसका उद्देश्य, तब आप जब इन बातों को जो पढ़ें उसके बाद निष्कर्ष निकलता है कि निष्कर्ष इससे क्या निकलता है, हम इससे क्या समझते हैं। तो उपरोक्त विवरण को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है, या हमको पता चल जाता है कि ज्ञानानुशासन एक ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। और इसी ज्ञान के भंडार से अलग अलग प्रकार के, अलग अलग क्षेत्र के लोग जो है अपने अपने ज्ञानों को जो है उसी ज्ञान के भंडार से उप ज्ञान को ग्रहण करके जो है सीखते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। वही कह रहा है कि ज्ञानानुशासन से ही इस बात का पता चलता है कि इसका संबंध विश्वविद्यालय शिक्षा से है। मतलब ज्ञानानुशासन को पढ़ने के लिए जो है हमको विश्वविद्यालय में जाना पड़ेगा। विश्वविद्यालय से जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वह ज्ञानानुशासन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन वही जब हम लोग स्कूली शिक्षा ग्रहण करते हैं विद्यालय में, तो वहाँ पे हम लोग विषय पठन पाठन जो है विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो विद्यालय तक जो है विषय पठन पाठन होता है, लेकिन विश्वविद्यालय में ज्ञानानुशासन का पठन पाठन होता है। वही कह रहे हैं कि वर्तमान दौर में देखा जाए समय में, तो ज्ञानानुशासन की बहुत बड़ी जो है महत्व है। ज्ञानानुशासन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी ज्ञानानुशासन की वजह से जो है लोग अलग अलग प्रकार के जो है यंत्र, अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ, मशीन, उपकरण का जो है आविष्कार करते हैं। क्योंकि ज्ञानानुशासन से ही शोध करके, ज्ञानानुशासन पे ही शोध करने के बाद अलग अलग नए नए ज्ञान का सृजन हो रहा है, जिसकी वजह से टेक्निकल सुविधाएं बढ़ रही हैं। तो ये सब ज्ञानानुशासन का ही बहुत बड़ा देन है। तो ये ज्ञानानुशासन था। ज्ञानानुशासन से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी, मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो के तहत पहुँचाने की कोशिश किया। अभी तक अगर आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को वायरल करने की कोशिश करें। अपने सभी आईडी से, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी से इस वीडियो को जो है शेयर करने की कोशिश करें। वीडियो को लिंक को जो है शेयर करें ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अच्छा बुरा कुछ ज़रूर लिखें, ताकि मैं उससे मोटिवेट होकर के और अच्छा करने की कोशिश कर सकूं। तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अभी तक
बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में समझ में आया होगा। तो आगे की वीडियो के लिए मैं आपसे जो है विदा होता हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।